इफेक्ट्स ऑफ करंट पार्ट 2 देखते हैं क्लास 10th में। इसमें सम टॉपिक्स वर लेफ्ट इन फर्स्ट पार्ट। उसमें सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखेंगे, किस तरह से रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में जो फर्स्ट पार्ट आपका होगा दैट विल बी द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में क्या होता है कि दैट वी हैव टू कनेक्ट टू और मोर रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड। इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि एक का इनिशियल एंड और दूसरे का स्टार्टिंग एंड एक में कनेक्ट होगा। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया आपका, फिर ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, फिर आफ्टर दैट ये थर्ड रेजिस्टेंस हो गया। नाउ सपोज दीज थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस and that potential difference is V, capital V, and let R1, R2 and R3 are the resistances। जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम। जो करंट फ्लो होगा इनका वो सेम रहेगा, सभी में करंट I फ्लो होगा। And their potential differences will be different। अगर हम देखें तो इस एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द V1, सिमिलरली जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द V2, एंड सिमिलरली द थर्ड वन हैज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V3। तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग होंगे। अब हमें इसमें कैलकुलेशन ये करनी है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसे हम इन तीनों की जगह पे अप्लाई कर सकें। इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा दें, उसकी जगह पे हम एक रेजिस्टेंस को अप्लाई कर दें जिससे कि इस पूरे सर्किट में वही करंट रहे और वही पोटेंशियल डिफरेंस रहे जो उसमें था पहले। तो इसके लिए सबसे पहले तो वी हैव टू यूज द ओम्स लॉ। अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा था दैट V इज इक्वल टू IR। सो अप्लाइंग दिस ओम्स लॉ फॉर द थ्री रेजिस्टेंसेस, तीनों रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द V1 इज इक्वल टू IR1। पहले में पोटेंशियल V1 है आपका, रेजिस्टेंस इज R1 एंड करंट I सेम इन ऑल, करंट सभी में सेम रहेगा। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। तो ये आपके तीन रिलेशंस हो जाएंगे। अब अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर दें एक सिंगल रेजिस्टेंस से जिससे कि करंट और पोटेंशियल वही सेम रहे, तो उसी रेजिस्टेंस को जो सिंगल रेजिस्टेंस हम इन तीनों की जगह यूज करेंगे दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम ये लिख देंगे इफ R1, R2 and R3 are replaced by a single resistance and let its symbol is RS, so that its current and potential difference remains same। Then RS is called equivalent resistance। Equivalent resistance for series combination। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अगर हम ओम्स लॉ को फिर से एक बार अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट V इज इक्वल टू IRS। तो सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 1
अब हम यहाँ पे देखें कि दैट थ्री जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो फ्रॉम फिगर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3। इनकी वैल्यूज यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे I और R के टर्म्स में। तो V विल कम आउट IR1 plus IR2 plus IR3 and V is equal to, taking I common, that will be equal to the R1 plus R2 plus R3 and it is equation number 2. Now we have to compare 1 and 2. From equation 1 and 2 we will get the result of equivalent resistance from 1 and 2. IRS is equal to I R1 plus R2 plus R3 and this I will be cancelled out. So finally we will get the result RS is equal to R1 plus R2 plus R3। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पे 3 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस होंगे, if there are more than 3 रेजिस्टेंसेस, तो that will be plus R4 plus R5 and so on। तो इस तरह से ये ऐड होते जाएंगे। अब देखते हैं पैरेलल में क्या फॉर्मूला होगा। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी उसी तरह से एज्यूम कर लेंगे। लेट R1, R2 एंड R3 बी 3 रेजिस्टेंसेस connected in parallel। इसका डायग्राम एक देखते हैं किस तरह से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। 3 रेजिस्टेंसेस हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे कि सभी के फर्स्ट एंड एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे और जो सभी के सेकंड पॉइंट्स हैं या जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि वी हैव द 3 रेजिस्टेंसेस, it is the first resistance, it is the second resistance and it is the third resistance। 3 resistances are there। Let there R1, R2 and R3 and all of these resistances are connected in parallel। तो देखिए पैरेलल के लिए हमने क्या किया, तीनों रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट पॉइंट या जो इनिशियल पॉइंट्स थे उनको एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से जो दूसरा एंड पॉइंट दोनों का है, तीनों का है, उसको एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। नाउ दे आर इन पैरेलल। अब ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V और इसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V। Now let the current capital I is flowing। करंट कैपिटल I अगर फ्लो कर रहा है तो that current will be divided at the point A। पॉइंट A पे आके डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करने के बाद में there will be separate currents I1, I2 and I3। यही दोनों का डिफरेंस है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि that currents is same and potentials are different और यहां पे क्या है, पोटेंशियल इज सेम बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्योंकि दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से सारे जुड़े हुए हैं और करंट्स विल बी डिफरेंट। तो यहां पे भी करंट जो होगा दैट विल बी द I1, I2, I3 और जब इस पॉइंट पे करंट मीट करेंगे देन अगेन इट विल बी कैपिटल I। फिर ये कैपिटल I जा रहा था, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यहां से फ्लो होके आया, पॉइंट B पे आया, आफ्टर दैट इट इज अगेन कैपिटल I। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो करंट है इसमें कैपिटल I इट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड इट इज द इक्वेशन नंबर 1।
Now you have to take the assistant of Ohm's law. By Ohm's law, V is equal to IR. So I will be equal to V upon R. Now you have to write this relation for the three different resistances. So that will come out. पहले में करंट है I1 और रेजिस्टेंस इज R1. तो I1 will be equal to V upon R1. Similarly, I2 will be equal to V upon R2 and I3 will be equal to V upon R3. Now you have to put the values of I1, I2, I3 in equation. First, from first, I is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Now V is common in numerator, so that V will be taken as common. 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now I upon V. Take this V in the denominator on left hand side. I upon V is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. It is the equation number 2. Now there will be the concept of the equivalent resistance. Equivalent resistance में यहाँ पे अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 को रिप्लेस कर दें एक सिंगल रेजिस्टेंस से, इन तीनों की जगह पे हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जिससे कि I और R की वैल्यूज जो है, I और V की वैल्यूज जो है वो सेम रहे, तो दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो यहां पे हम देखें, इफ R1, R2, R3 are replaced by a single resistance RP, so that V and I remains same, then this RP is called equivalent resistance for parallel combination. Equivalent resistance for parallel combination, and we can write it V is equal to IRP, or we can write I upon V, ये अपॉन में हो जाएगा, RP लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो दैट विल बी 1 upon RP, and it is equation number 3. Now you have to compare equation 2 and 3. So on comparing equations 2 and 3, we will get 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, which is the formula for equivalent resistance of three resistances connected in parallel. इसी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. फाइंड the equivalent resistance between points A and C in the given diagram. एक आपको डायग्राम गिवन हो भी सकता है, कभी आपको ड्रॉ भी करना पड़ सकता है, तो फिर एट द टाइम द डायग्राम इज गिवन. इस तरह से एक रेजिस्टेंस है आपके पास, सेकेंड रेजिस्टेंस इज लाइक दिस एंड थर्ड वन इज लाइक दिस, and the points are given as A, B and C. It is 4 ohm resistance, it is 4 ohm resistance, and it is also 4 ohm resistance.
नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। अब हमें ये देखना होगा ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं। दे आर द 3 रेजिस्टेंसेस। इनको हम R1, R2 और R3 का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि कौन ये वी हैव टू डिसाइड दैट विच आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हम देखें तो R1 एंड R2, इसमें देखिए यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से जुड़ा है, बस इसका दूसरा एंड किसी और जगह से जुड़ा हुआ है। तो इट मीन्स दीज टू विल बी इन सीरीज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीरीज का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था R1 प्लस R2 प्लस R3, उसकी हेल्प से इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 and R2, तो that will be equal to the 4 plus 4, that is the 8 ohms। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ इन दोनों 4 ओम के रेजिस्टेंस को हमें हटा देना, उसकी जगह वी हैव टू रिप्लेस द 8 ओम रेजिस्टेंस। तो अब हम इसका डायग्राम पे अगर देखें तो दैट डायग्राम में बी चेंज लाइक दिस। ये आपका 8 ओम हो गया जो इन दोनों की जगह पे आया, और दूसरा पहले से आपके पास है विच इज ऑफ 4 ओम। इसको अगर हम R डैश सिंबल दे दें, देन R डैश इज इक्वल टू 8 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 4 ओम। अब हम देखते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस के दोनों के फर्स्ट एंड एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं और सेकेंड एंड दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं। इट मीन्स नाउ R डैश एंड R3 दीज टू आर इन पैरेलल। और जब ये पैरेलल में, तो इनका फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी द 1/R डबल डैश। सिंबल हमने चेंज कर दिया और फॉर्मूला विल बी सेम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 की जगह अब आपका 1/R डैश हो जाएगा, और दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, R3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R डबल डैश। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 8, that will be the 12, 4, 8. It will come out 8 and it will be equal to 1 plus 2, that is 3/8। तो therefore R डबल डैश विल बी 8/3, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, उसको राउंड अप कर देंगे, तो दैट विल बी द 2.67 ohms। तो इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।